बिहार पुलिस के मद्देनज़र देखते हुए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस स्पेशल बैच, जिसमें जीके जीएस मैथ और सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे आज भारतीय संविधान से। ये पॉलिटिकल साइंस या राजनीति उसको कहेंगे, नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस को हम लोग कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। इससे क्वेश्चन जो है स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या अन्य कोई स्टेट लेवल का कोई कंपटीशन हो, उसमें बहुत सारे ये प्रश्न आते हैं। चलिए तो हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान है क्या? पहले तो संविधान समझते हैं है क्या। संविधान एक कानून की पुस्तक है जिसके माध्यम से देश को चलाया जाता है। क्या है? संविधान कानून की पुस्तक है, यानी इसमें देश को चलाने के लिए जितने भी नियम कानून है एक पुस्तक में वर्णित होता है, लिखा हुआ होता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? संविधान। तो देखिए हम लोग के यहाँ क्या था कि पहले अंग्रेजों का शासन था। किनका शासन था? अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के अनुरूप हमारा देश चल रहा था, यानी उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून से ही हम लोग का देश चल रहा था। लेकिन समय के साथ साथ इसमें बदलाव हुआ। जैसे जैसे अंग्रेज धीरे धीरे भारत को आज़ाद करने का क्या किए, घोषणा कर रहे थे धीरे धीरे कि भारत को आज़ाद किया जाएगा, तो देखिए अचानक से कोई भी क्षेत्र में अगर किसी को छोड़ दिया जाए, अगर कोई अगला व्यक्ति है, उसके लिए वो चीज़ क्या हो जाता है? नया होता है। तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को या यहाँ के जो राजनेता लोग थे उन्हें कहा कि ठीक है भारत तो आज़ाद होगा, लेकिन ऐसा करे कि आप लोग एक ऐसा नियम बना ले, कानून बना ले जिसके अनुसार आपका देश चले। तो इसके लिए क्या किया गया बाबू? संविधान को लिखा गया। हमारे संविधान को लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा लिखे गए नियम कानून के आधार पर इस देश को चलाया जाता है। और बात रही संविधान की, तो देखिए सबसे पहले संविधान लिखने की जो प्रेरणा थी सबसे पहले किस देश में आई थी? तो सबसे पहले संविधान लिखने की शुरुआत की गई फ्रांस में। कहाँ की गई थी? फ्रांस में। फ्रांस में संविधान लिखने की कला की विकास किया गया। उसके बाद फिर आया अमेरिका की बारी। अमेरिका 1776 में क्या हुआ? आज़ाद हुआ है और वहाँ पे संविधान लागू हुआ है। संविधान का सीधा सा अर्थ समझ लें कि संविधान जनता के लिए या जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। संविधान के अनुसार जनता को केंद्र में रखा जाता है, मतलब जनता के लिए ही नियम कानून को बनाया गया है और जनता इसको क्या करती है? अपने तरीके से सरकार के द्वारा लागू करवाती है, ठीक है ना। यानी मुख्य रूप से इसका केंद्र में कौन होते हैं? संविधान के केंद्र में पब्लिक होती है, यानी जनता होती है। तो बात रहे, हम कर रहे थे अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका में संविधान लिखा गया। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। सवाल होगा, एक बार फिर से ध्यान देंगे, संविधान जो है सबसे पहले कहाँ लिखा गया? फ्रांस में। कहाँ लिखा गया? फ्रांस में। लेकिन लिखने की कला की विकास की गई, पूर्व से लिखा नहीं गया था। पहला लिखित संविधान था अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। और भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। और बात करें इंग्लैंड का, इंग्लैंड का शासन तो लगभग हर एक देशों पर रहा है। तो इंग्लैंड में जो संविधान चलता है वहाँ कैसा संविधान है? अलिखित है। कैसा संविधान है? अलिखित संविधान, ठीक है। अभी हमने बताया सबसे बड़ा संविधान किस देश का? भारत का। और सबसे छोटा संविधान की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा संविधान है मोनाको देश का। किस देश का है? मोनाको। याद रखेंगे, सबसे बड़ा भारत का, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का। सबसे पहले संविधान लिखने की कला कहाँ विकसित हुई? फ्रांस में। सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का। चलिए बात करेंगे हम लोग भारतीय संविधान के बारे में। तो देखिए अचानक से संविधान नहीं लिखा गया, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए बहुत से कार्यों को किया गया है। अब बात ये आती है कि सबसे पहले आखिर संविधान लिखने का जो बात था किनके दिमाग में आया? तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने, किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक जी ने मौखिक रूप से संविधान
मतलब संविधान की बात चलाई थी कब? 1895 में। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा एक मिनट ध्यान देंगे, लिखा गया है, देखिए इसको, भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से, मौखिक का मतलब होता है ओरल, मुख के द्वारा बोल के, मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान की मांग कब, किसके द्वारा रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में। उसके बाद बात आती है कि संविधान सभा का विचार, देखिए संविधान लिखने से पहले संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन हुआ है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का जब गठन हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष वो क्या थे? अस्थायी तौर पर अचानक से बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, जो क्या थे? सदानंद सिन्हा जी राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यह राजनीतिक गुरु थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया 9 दिसंबर 1946 को। फिर 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किन्हें बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, देखिए 2 चीजें हो गई। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी का मतलब कार्यवाहक के रूप में सदानंद सिन्हा जी को 2 दिन के लिए बने थे। 9 से 11 तारीख को क्या हो गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब चलिए बात हम कर लेते हैं कि आखिर संविधान लिखने का जो बात हुआ, क्यों हुआ? तो देखिए भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा है। अंग्रेजों ने भारत पर कई तरह के एक्ट चलाए, ठीक है ना। जैसे एक्ट की बात की जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है ना। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1793 का चार्टर अधिनियम आता है, ठीक है ना। इस तरह से कई सारे नियम कानून लगाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जब भारत आजाद हो गया, तो आजाद होने के बाद भाई अपना तो कोई नियम कानून होना चाहिए ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया है। और संविधान की सबसे पहले दिमाग में बात चली है बाल गंगाधर तिलक जी का, ओरल रूप से, मौखिक रूप से, कि 1895 ईस्वी के बात में दिमाग आई कि मौखिक रूप से इस देश का संविधान होना चाहिए। लेकिन 1934 ईस्वी में, कब हुआ? 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। लिखित रूप से संविधान सभा का विचार किसने दिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। कब? 1934 में। यहाँ पे 2 चीजें हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1934 ईस्वी में। तो मानवेंद्र नाथ राय ने कैसा दिया था विचार? लिखित रूप से। फिर बात आई 1946 में। देखिए जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, किसकी संस्तुति पर? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन देखिए लंदन से, यानी इंग्लैंड से चला था एक मिशन, जो भारत को आजाद कराने के लिए क्या था? अग्रसर था, भारत को आजाद कराना चाह रहा था। तो वही कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में क्या हुआ? संविधान सभा का गठन किया गया। सवाल बनता है कि संविधान सभा का गठन भारत में किसके आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर। देखिए मिशन तीन आए थे ना, हाँ 3 भारत में आए थे। पहला था 1928 में एक मिशन भारत आया था, जिसका नाम था, कौन सा मिशन? कोई बता सकते हैं? 1928 में आने वाला भारत में कौन सा मिशन था अंग्रेजों का? देखिए इसका नाम था कैबिनेट, जो 1928 में मिशन आया था उसका नाम 1928 में जो आया था मिशन, क्या नाम था भूल रहे हैं।
27 में इसका गठन हुआ था, 28 में क्रिप्स मिशन तो 42 में आया था, कैबिनेट मिशन 46 में, 1928 में। अच्छा आता है तो बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है इसका। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। जो संविधान सभा का गठन अभी हमने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन के तहत, हाँ देखिए याद आ गया, 1928 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। थोड़ा सा हम भूल रहे थे, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। गठन तो हुआ था 1927 में ही। 1928 में साइमन कमीशन कब भारत आया था? कब आया था? 1928 ईस्वी में। और इसी साइमन कमीशन के विरोध के कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। 1928 के साइमन कमीशन का क्या हुआ? मुंबई में विरोध हुआ। जब भारत में लोग आए थे तो इसका विरोध हुआ था। तो विरोध करने वाले थे एक व्यक्ति, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से। तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों के लाठी के प्रहार से ये क्या हो गए? घायल हुए थे, और शायद 3 या 4 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है ना। किसके विरोध के कारण? 1928 में साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया था। उसके बाद आया है भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत आया है 1942 में। ठीक है ना। उसके बाद 1946 ईस्वी में, यहां पे लिख देते हैं, 1946 ईस्वी में आपका आया कैबिनेट मिशन। कौन आया बाबू? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया है 1946 में। 3 गो मिशन आए थे भारत में। 1928 का साइमन कमीशन, 1942 का क्रिप्स मिशन और 1946 का कैबिनेट मिशन। लेकिन देखिए, भारत को तीनों मिशन आए, लेकिन भारत को आज़ादी देने के लिए कोई नहीं चाहता था। थोड़ा सा प्रयास किया गया 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, और कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि भारत आज़ाद होगा, उसके लिए क्या कीजिए? पहले अपना नियम कानून तो बना लीजिए। तो इसी प्लान के तहत भारत में क्या किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। जब कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन कर दिया गया, तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी निर्धारित? 389। ठीक है ना। पूछता है सवाल कि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की, निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 292 गो थे ब्रिटिश प्रांत के, यानी अंग्रेजों के प्रतिनिधि कितने थे? 292। ठीक है, देखिए 389 में 292 गो अंग्रेजे का था। 4 गो चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि थे, और 93 यानी 93 देसी रियासत, यानी हमारे देश में छोटे छोटे जो रियासत बटे हुए थे, उसमें से 93 देसी रियासत के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था संविधान सभा के सदस्य के रूप में। 292 को आए थे कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से, और 4 गो चीफ कमिश्नर प्रांतों से आए थे। ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? सवाल होगा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। क्योंकि बैठक आयोजित करना था, कोई वयोवृद्ध वैसे व्यक्ति नहीं मिल रहे थे, अनुभवी व्यक्ति। तो एक व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, उसके अध्यक्ष के तौर पर किन्हें चुन लिया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये तो हमने पहले भी बताया है। ठीक है ना। याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बने हैं, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब बात करते हैं आगे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, किनकी अध्यक्षता में? डॉक्टर, सॉरी एक मिनट, 22 जुलाई 1947 की बात है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्र ध्वज अपना क्या है? तिरंगा है ना। तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हम लोग क्या अपनाए? हम लोग नहीं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। देखिए, भारत आजाद हो गया है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। भारत आजाद कब हो गया? 1947। अब तो हमें आजादी मिल गई, अब इस देश को चलाने के लिए तो भैया चाहिए ना कानून नियम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। सवाल होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इसके सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? बी.एन. राव इसके संवैधानिक सलाहकार हुए। अब देखिए, देश का जब विभाजन हो गया है आपका, ठीक है ना। जैसे देखिए, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले ही संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे। मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी, किनकी पार्टी थी? मोहम्मद अली जिन्ना की। तो कुछ सदस्य ऐसे थे, जब भारत का विभाजन हुआ तो वो लोग चले गए कहाँ? पाकिस्तान। अब तो हमारे संविधान सभा के सदस्य इधर उधर हो चुके थे। तो देश के विभाजन के पश्चात, यानी देश जब विभाजन हो गया उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पहला गठन 9 दिसंबर 1946। लेकिन अगर बात की जाए कि पुनर्गठन कब हुआ, तो भारत का विभाजन हो चुका था। तो पुनर्गठन हुआ है 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित कर दिए गए? 299। पहले कितने थे? पहले 389 रखे गए थे ना। पहले सदस्यों की संख्या कितनी रखी थी? 389। लेकिन जब विभाजन हो गया तो सदस्य घटेंगे। अब सदस्य कितने निर्धारित कर दिए गए? 299 गो सदस्य अब रहेंगे। किसमें? संविधान सभा में। चलिए, अब है वाचन। वाचन मतलब होता है कि वार्तालाप, बातचीत। संविधान सभा में वाचन हुआ है, 3 चरणों में हुआ है। और टोटल वाचन जो हुआ, बहस जो हुआ, 114 दिन। अब ये वाचन क्या है, तो इसको थोड़ा समझते हैं हम डिटेल में। वाचन का मतलब होता है, जैसे देखिए, वाचन का मतलब हुआ कि अगर कोई नियम कानून लाना है तो अगर मान के चले 4 व्यक्ति या 10 व्यक्ति जो भी हैं, तो अपनी अपनी राय रखते हैं कि नहीं भाई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो किसी किसी का बात सबको अच्छा लगा कि नहीं ये चीज होंगी, किसी की बातें उन्हीं तक सीमित रह गई। तो टोटल बहस जो चली है, बहस, वाचन का मतलब क्या हो गया? बहस 3 चरण में हुआ है और कुल बहस चली है 114 दिनों तक। संविधान सभा के गठन के अनुसार, संविधान सभा में जब गठन कर दिया गया तो संविधान लिखने के लिए 3 चरणों में बहस हुई है। और वह बहस कितने दिनों तक चला? कुल 114 दिन। सवाल आता है कि संविधान सभा पर कुल बहस कितने दिनों तक चला? 114 दिन। अब बात होगी कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा में कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या 15 थी, ठीक है ना। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15। देखिए, 31 अक्टूबर 1947 को विभाजन के बाद इसका जब पुनर्गठन किया गया तो सदस्य निर्धारित कर दिए गए 299 को। कितने बाबू? 299, जिसमें से 15 सदस्य क्या थी? महिलाएं थी। अब देखिए, संविधान लिख दिया गया। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जब संविधान लिख के तैयार हो गया तो तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से लिख दिया गया। लेकिन एक, क्या बोला जाए उसको, एक अच्छा दिन ढूंढा जा रहा था कि आखिर इसको कब लागू करें। तो डेट निकाला गया 26, क्योंकि देखिए 26
नवंबर 1949 को संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूर्ण रूप से गलती है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखकर तैयार हो गया और माना जाता है कि 26 नवंबर 1949 से ही हमारा संविधान आंशिक रूप से भारत में क्या हो चुका था, लागू हो चुका था। आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। सवाल होता है कि भारतीय संविधान को कब अलंकृत अंगीकार किया गया, तो अलंकृत और अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949, डेट याद रखेंगे। और संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। अब बात आती है, ये सोचने का विषय है ना, कि 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान लिख दिया गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, अभी तो सोचने वाला विषय है। तो ध्यान रहे 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी की बात है, 26 को नहीं, 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो नेहरू जी ने, लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के किनारे झंडा फहराते हुए कहा था कि अगले वर्ष से यानी 1930 की जो 26 जनवरी आएगी, उस दिन से भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। किन्होंने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि हर एक अब आने वाले अगले 26 जनवरी से क्या होगा, 26 जनवरी को हर एक वर्ष क्या मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस। तो ये जो स्वाधीनता दिवस की बात थी, तो हम लोग मनाते आ रहे थे। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जब क्या किया गया, पूर्व से लिखा गया यानी अंगीकार कर लिया गया, तो अब डेट देखा गया कि नहीं, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, 26 जनवरी आने वाली है। तो 26 जनवरी 1950 जो शुभ दिन हमारे लिए था, इस दिन संविधान को क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा इसी से रिलेटेड अगर दो चार टॉपिक आपको हम बता लेते हैं। बात आती है जनवरी की, किसकी, जनवरी की। तो देखिए जनवरी याद रखेंगे 24, 26 और 28, ये सब डेट है 1950 का। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 28 जनवरी 1950। तीन डेट को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या रखना है ध्यान में, थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं। चलिए गौर करेंगे। देखिए 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, ठीक है ना। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बनाया गया है, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, भारत का ये चीज दोनों बना है। उसके बाद आती है 26 जनवरी 1950 का। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब एक डेट हो गया है 28 जनवरी 1950। तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ भाई, तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य प्रारंभ किया। ठीक है बाबू, ये तीन डेट आप जनवरी 1950 का याद रखेंगे, 24, 26 और 28। 24 जनवरी को क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया गया। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से, और 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य प्रारंभ किया। ठीक है। चलिए अब सवाल होगा कि भैया
दिल्ली से अचानक दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट नहीं बना होगा। अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, किस एक्ट में? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773। इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ खोला गया? कलकत्ता में। कब? 1774। फिर सवाल होगा आपसे कि जो 1774 में अपना सुप्रीम कोर्ट खोला गया तो किस एक्ट के तहत खोला गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कोई दिक्कत? चलिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत किया गया, कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसमें पहले जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया था? 389 था, 389, ठीक है ना। उसके बाद जब भारत का विभाजन हो गया, भारत बटा था ना, एक भारत बन गया और नया देश क्या बन गया? पाकिस्तान। तो कुछ सदस्य चले गए वहां, तो अब सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई थी? 299। कितने? 299, जिसमें 15 क्या थी? महिलाएं थी। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 3 चरणों में 114 दिनों तक बहस चली है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है ना। कब? 22 जुलाई 1947। भारत का संविधान लिखकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को, जिससे हम लोग कहते हैं कि भारत का संविधान अंगीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949। और पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए अब है बात कि अब सवाल आता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में संविधान दिवस जो है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आखिर यह कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 ईस्वी से। यानी 2015 ईस्वी में घोषणा किया गया कि प्रत्येक 26 नवंबर को अब कौन सा दिवस मनाया जाएगा? संविधान दिवस। क्योंकि 26 नवंबर को ही ना भारत का संविधान अंगीकार किया गया था। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिखा। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने समय लगे हैं? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रहेगा ना, कितना समय कुल लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब बात आती है कि जब संविधान लिखा गया, देखिए जैसे कोई एक पुस्तक होती है, जैसे मान के चले हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ की एक पुस्तक होती है, तो उसी तरह का एक पुस्तक है अपना संविधान। तो मैथ के पुस्तक में आप लोग देखे होंगे कि पेज नंबर होता है, उसके बाद चैप्टर नंबर होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारे संविधान में क्या है, ठीक है ना, टोटल 22 गो चैप्टर है लिखा गया है। देखिए मूल संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग थे? सॉरी, मूल का मतलब जब लिखा गया था उस टाइम का ओरिजिनल। मूल संविधान में कितने भाग? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। याद रखना है, मेन पॉइंट है ये। मूल संविधान में कितने भाग? 22 भाग। अनुच्छेद कितने? 395 और अनुसूचियां कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है? 12। 4 गो और बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? सॉरी, मूल कह रहे हैं, वर्तमान में 22, मूल में तो 8 ही, सॉरी, अरे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12, 4 गो बढ़ा है। देखिए मूल संविधान में 22 गो चैप्टर थे, यानी 22 भाग थे। पेज नंबर कितना था? 395 गो पेज थे। जैसे हम लोग कहते हैं अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल बोला जाता है। कितने अनुच्छेद? 395। देखिए जैसे भाग 22 है तो पहला चैप्टर पेज नंबर कुछ होगा, जैसे मान के चलो मैथ में होता है ना कि पहला चैप्टर है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत, तो प्रतिशत चैप्टर नंबर, सॉरी, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 10 तक। तो संविधान में उसी तरह है, भाग 1 पेज नंबर 1 से लेके 4 तक,
1 से लेके 4 तक इसी तरह से बटा हुआ है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं आपको मिलेगा कि वर्तमान समय में संविधान में भागों की संख्या 25 है। क्या है 25? देखिए, भाग तो ओरिजिनल 22 ही है। क्या है 22, लेकिन क ख करके ए बी क ख करके इसकी संख्या कितनी कर दी गई है? 25। गिनती में, काउंटिंग में 25 है, लेकिन ओरिजिनली रूप से, ठीक है ना, मूल रूप से कितने हैं? 22 ही हैं। अनुच्छेद 395 है, लगभग 500 है अभी ए बी सी करके, ठीक है ना। लेकिन मूल रूप से कितने हैं अभी? काउंटिंग, जैसे मान के चलिए, होता है ना है क्लास में, जैसे 9th क्लास का है तो 9th सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अरे बाबू, तो क्लास तो एक ही नहीं गिनाएगा, क्लास तो 9th ही गिनाएगा। अब इसका क्या है? उपभाग है ए बी सी। तो उसी तरह अभी अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन अगर गिनती किया जाए तो लगभग 500 हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या समझे? मूल संविधान में भागों की संख्या 22, अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूची की संख्या 8। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में संविधान में भागों की संख्या 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची कितने हो गए हैं? 12। और ये भी ध्यान देना है, अब ये मत सोचिए कि सर जी तो गलत पढ़ा रहे हैं, 22 को भाग, कहीं 25 को। तो हमने आपको समझाया कि भाग का एबीसी कर दिया गया है तो काउंटिंग में, गिनती में 25 हो जाते हैं। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद लगभग 500 गिनती में हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के, हमने बताया कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए यहाँ पे लिखा गया, सातों प्रारूप समिति के सदस्य, सातों सदस्य का नाम लिखा गया है। गौर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले अध्यक्ष कौन, सॉरी, पहले सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष के पद पर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? भीमराव अंबेडकर। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रन किया है, पूछा गया है। दूसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे, कृष्णा स्वामी अय्यर दूसरे व्यक्ति थे। किसके? प्रारूप समिति के। तीसरा थे डॉक्टर KM मुंशी। तीसरे व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी। चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें गोपाल स्वामी आयंगर। और छठा थे BL मित्तल। ठीक है ना, BL मित्तल थे। और सातवें थे DP खेतान। लेकिन क्या हुआ कि BL मित्तल और DP खेतान दोनों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 5 तक तो ठीक थे। तो BL मित्तल के जगह जब इनकी मृत्यु होती है तो N माधव राव को लाया गया है। N माधव राव छठे सदस्य हैं। और सातवें सदस्य थे TT कृष्णमाचारी, जो DP खेतान की जगह। चलिए यहाँ पे लिखा भी गया है। N माधव राव किसकी जगह आए थे? BL मित्तल की जगह, BL मित्तल। और TT कृष्णमाचारी किसके जगह पर आए थे? DP खेतान के जगह पर, क्योंकि दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाए तो पोस्ट खाली नहीं ना रखा जाएगा। पोस्ट को खाली नहीं रखा गया, उसके जगह पर दूसरे व्यक्ति की क्या कर दी गई? नियुक्ति कर दी गई। तो छठे व्यक्ति बन गए BL मित्तल की जगह N माधव राव, और DP खेतान की जगह TT कृष्णमाचारी। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख ले, कॉपी में नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन एराइज होता है एग्जाम में। हमने बताया है कि देखिए, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है ना और ज्योग्राफी, ये सेक्शन 2 ऐसा है कि किसी न किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो 7 सदस्य आपके किसके थे? 7 सदस्य आपके बन गए प्रारूप समिति के। अब बात आती है कि अब कौन कौन से और समितियों का गठन किया गया था प्रारूप समिति के अलावे। देखिए, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है संविधान लिख देना, सबके सहयोग से संविधान लिखा गया है। लेकिन मूल रूप से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब समझेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो देखिए ध्यान से, समिति थी संघ संविधान समिति। एग्जाम में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम छेद करके, कि जहां पर संघ की बात होगी तो संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम होगा। जैसे देखिए, संघ संविधान समिति,
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमने अभी बताया ना कि जहां आपको संघ शब्द मिल जाए और उसके अध्यक्ष के बारे में पूछ दे तो एकदम दिमाग में हिट कर देना है सीधा सा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही होंगे। चलिए दूसरा, अब तीसरा देखिए संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का भी बताया भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय, देखिए होम मिनिस्टर थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो इनको दे दिया गया प्रांतीय। कौन सा विभाग दिया गया? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे बाबू? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है ना। फिर से एक बार इसको देख लिया जाए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7। कितने बाबू? 7। पहले अध्यक्ष थे पहले जो सदस्य थे वो अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दूसरा थे अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा आपके के.एम. मुंशी। चौथा है मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा है गोपाल स्वामी अयंगर। छठा थे बी.एल. मित्तल जिनकी मृत्यु हो जाती है और बी.एल. मित्तल के जगह एन माधव राव आते हैं। सातवें थे आपके डी.पी. खेतान, और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद कौन आ जाते हैं? टी.टी. कृष्णमाचारी। कौन आते हैं? टी.टी. कृष्णमाचारी। अब चले संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा कर ले। चलिए पहला था, हमने बताया भी है संघ में जो भी आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे? संघ के जितने भी होंगे तो संघ में आ जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो संघ समिति में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ये जो डाटा है ना, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना चाहते हैं तो लिख ले। एक मिनट। चलिए थोड़ा प्यास लगी थी। चलिए बाबू यहां तक समझ गए होंगे। देखिए अगर कुछ भी ऐसा आप लोग को लगे तो आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट जरूर करें। ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं सर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था या एक सवाल ऐसा है, तो आप हमसे सवाल जरूर कर सकते हैं। आप कमेंट अपना जरूर करें क्वेश्चन। और हाँ बिल्कुल कमेंट जो भी आएगा उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ध्यान रहे। लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि रिलेशन हो। ऐसा नहीं है कि देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि इसी से रिलेटेड, अगर जीके में आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगर लिखना ना चाहें तो लिख लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगा तो आप लोग जरूर लाइक कर देंगे।
चलिए अब पढ़ देखिए, टॉपिक नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। टॉपिक नंबर 1 था इसका संविधान सभा, ठीक है ना। एक बार रिकॉल कर देते हैं इसको, ठीक है। रिकॉल का मतलब होता है एक बार पुनः इसको दोहरा देना। पुनः दोहरा देते हैं। देखिए, भारत में संविधान सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में मौखिक रूप से लागू करने की बात किनके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन दूसरे व्यक्ति थे मानवेंद्र नाथ राय, जो 1934 ईस्वी में कहते हैं कि नहीं, भारतीय संविधान सभा का विचार उनके मन में आया था और उन्होंने कहा था कि लिखित रूप से भारत में क्या हो? संविधान हो, ठीक है ना। लिखित रूप से भारत में क्या हो? संविधान हो। गांधी जी भी इसका समर्थन करते थे। महात्मा गांधी कहते कि नहीं, भारत का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा भी गया है कई एग्जामों में कि किन्होंने यह, किस महान व्यक्ति ने यह कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाए? तो इसका सटीक जवाब होगा महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए, तो ये चीजें हो गई। अब बात आएगी कि संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत किया गया था या किस मिशन के तहत किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। सवाल ऐसा भी हो जाता है कि भारत को आजादी किस मिशन के तहत दिया गया था या किस प्लान के तहत दिया गया था? तो माउंट बेटन योजना के प्लान के तहत भारत को आजादी दी गई थी, ठीक है ना। भारत को आजादी किस प्लान के तहत? माउंटेन बेटन योजना के तहत। तो चलिए, जब भारतीय संविधान सभा का गठन कर दिया गया तो इसके अस्थायी अध्यक्ष, जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो संविधान सभा में कुल निर्धारित सदस्यों की संख्या शुरुआती में 389 थी, जिसमें से 292 गो थे ब्रिटिश प्रांत के, 292 कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से थे। 4 गो कमिश्नरी के थे और 93 गो थे देसी रियासत के, यानी अपने देश के कितने थे? 93 गो सदस्य। लेकिन भारत का विभाजन हो जाता है और 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, कब बाबू? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जब कुछ सदस्य चले जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो अब भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह जाती है, जिसमें कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं। क्लियर है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। बैठक की बात हो गई 9 दिसंबर को सदानंद सिन्हा जी के द्वारा और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान सभा का संचालन किया गया था। संविधान सभा में इसके प्रारूप पर, यानी इसका रूपरेखा कैसा होगा, इस पर कुल 3 चरण में बहस हुई है। और कुल कितने दिन बहस हुई है? तो हो जाएगा 114 दिन। कितने दिन? 114 दिन। चलिए, संविधान सभा के मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष तो हो ही गए। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे बाबू? बी.एन. राव। प्रारूप समिति का जब गठन किया गया तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष चुना गया भीमराव अंबेडकर जी को, और इसमें भीमराव अंबेडकर जी को सहायता देने के लिए 6 सदस्य और थे, यानी टोटल कितने सदस्य हो गए? कुल 7 सदस्य हो गए। जिसमें कौन कौन मुख्य रूप से थे? भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दूसरे सदस्य थे, तीसरे सदस्य के एम मुंशी, चौथे सदस्य आपके मोहम्मद सादुल्ला, 5वें गोपाल स्वामी अयंगर, 6ठे सदस्य थे बी.एल. मित्तल, जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर कौन आ जाते हैं? एन. माधव राव। 7वें में थे टी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है ना, किनका स्थान लिए थे? डी.पी. खेतान का। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर आ जाते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद है प्रारूप समिति के अलावे संविधान सभा के द्वारा कुछ और समितियों का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष की बात की जाए तो संघ संविधान समिति के सदस्य, अध्यक्ष कौन थे? सदस्य कर रहे हैं अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान सभा के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक परामर्श उप
उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे बाबू? एच.सी. मुखर्जी। क्लियर है? चलिए, आज इस टॉपिक का नंबर 1 टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसमें जो भी आपको प्रश्न लगे तो उसको पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी जो दूसरा टॉपिक है, इसमें संविधान के भाग जो हमने बताया कि मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में गिनती में 25 भाग हैं, लेकिन मूल रूप से 22 ही हैं, गिनती में 25 हैं। अनुच्छेद 395 है, लेकिन काउंटिंग में चले जाएं तो 500 करीब चले जाते हैं। और अनुसूचियां कितनी हो गई है? 8 4 12 गो। वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 गो। इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे और प्रतिदिन आपको इस पर वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। बिहार पुलिस के लिए सोचना नहीं है, ठीक है ना। बिहार पुलिस के लिए आप चिंता ना करें, मैं हूं यहां। इस बार वर्दी आपकी जरूर होगी, ठीक है ना। चलिए, तो दूसरा टॉपिक होगा संविधान के भाग। इस भाग पर हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।